विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भवेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी समस्त संत परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा को नमन प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके आप सभी को नमो नारायण। भारतीय दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को वेदांत दर्शन में प्रस्थानत्रयी माना गया। जो जीव तत्व को ब्रह्म तत्व प्रस्थान करवा दे, उस प्रस्थान विशेष को भगवद गीता इत्यादि कहा गया। इसी भगवद गीता को ब्रह्म विद्या भी हम कहते हैं। और ब्रह्म विद्या का अर्थ सीधा सीधा उपनिषद ही है। तो श्रीमद् भगवद गीता कोई अलग से ग्रंथ न हो करके महाभारत का ही एक छोटा सा अंग है। जहाँ संपूर्ण महाभारत में 1,00,000 श्लोक कहे गए, उन 1,00,000 श्लोकों में महाभारत के 5 रत्न हैं और विशेष रत्न हैं। उनमें 5 रत्न हैं श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष। ये हमारे महाभारत के 5 रत्न हैं। कल हम थोड़े प्रवाह में संपूर्ण गीता का अवलोकन हमने कर लिया। भले ही अपराध दृष्टि से था, लेकिन एक प्रवाह में आ गए, हमने गीता का संपूर्ण अवलोकन कर लिया। गीता की स्तुति में कहा गया कि वास्तव में गीता क्या है। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जितने भी उपनिषद हैं, उन सभी उपनिषदों को कहा गया कि वो गाय के स्थान पर है, गऊ है। उपनिषद शल्दी धातु से शब्द बना, जिसका अर्थ 3 होते हैं। विसरण, गति, अवसाधन। जो जीव भाव को ब्रह्म भाव तक पहुंचा दे, विसरण, गति, अवसाधन। कर्म में शिथिलता ला दे, ऐसा जो उपनिषद है। तो जितने भी उपनिषद हैं वो मानो कि गाय के स्थान पर है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः।
जो नंद नंदन भगवान गोविंद हैं वो मानो कि ग्वाला है। दोग्धा गोपाल नंदना, तो गाय है, तो गाय की रखवाली के लिए ग्वाला भी चाहिए। तो ग्वाला हमारे नंद नंदन योगेश्वर भगवान गोविंद हैं। गाय भी हो गई, ग्वाला भी हो गया। इस दुग्ध को पीता कौन है? तो कहा पार्थो वत्सः। जो वत्स है, जो बछड़ा है, वो कौन है? तो कहा पार्थ है, अर्जुन। पा अर्थ, पा परमेश्वर, अर्थ प्रयोजन। जिसके जीवन का प्रयोजन एकमात्र परमेश्वर है, वो हर व्यक्ति पार्थ है। अर्जयति इति अर्जुनः, जिसने अपने जीवन में गुणों का अर्जन किया है वो अर्जुन है। तो गाय है संपूर्ण उपनिषद, अर्थात जितनी भी ज्ञान की राशि है, जितने भी उपनिषद हैं, जो भी ब्रह्म विद्या परक, जो भी ग्रंथ विशेष हैं, वो मानो कि गाय है। गाय है तो बछड़ा, ग्वाला हमारे नंदनंदन है, बछड़ा हमारे पार्थ हैं। लेकिन सारा दूध तो बछड़ा नहीं पीता। बछड़ा तो थोड़ा सा दूध पीता है, बस हल्का सा दुग्ध दोहन के लिए बछड़े को थोड़ा आगे किया जाता है, थोड़ा सा दुग्ध पी ले, बस इतना मात्र। तो बाकी दूध कौन पीता है? तो अर्जुन ने तो थोड़ा सा दूध पिया। पार्थो वत्सः, जो वत्स, जो बछड़ा अर्जुन है, पार्थ है, वो तो बछड़ा है, तो बछड़े ने तो थोड़ा सा दूध पिया। तो बाकी दूध कौन पीता है? तो कहा सुधी ही भोक्ता। जिनकी धी, जिनकी बुद्धि बड़ी निर्मल है, बड़ी एकाग्र है, बड़ी पवित्र है, वो लोग इसका पान करते हैं। सुधी ही भोक्ता, अर्थात अर्जुन तो थोड़ा सा दूध पिए हैं, लेकिन जब से भगवान ने गीता बोली है कुरुक्षेत्र की भूमि में, तब से लेके अब तक जितने भी बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं, संत जन हुए हैं, गुरुचरण हुए हैं, उन सभी ने इस दुग्ध को पिया है। अरे महाराज, इतना दूध पिएंगे तो कहीं समाप्त ना हो जाए, थोड़ा बहुत तो रखो अपने पास। बोले नहीं, ये नहीं समाप्त होने वाला अमृत। सुधी ही भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। महत अर्थात विशाल है, इतना अनंत समुद्र है। उस अनंत समुद्र में से अगर कोई एक दो बाल्टी जल निकाल भी ले तो समुद्र को क्या फर्क पड़ता है? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब से भगवान ने गीता कही कुरुक्षेत्र की भूमि, तब से लेके अब तक इस गीता का अवलंबन लेकर के, सहारा लेकर के बड़े बड़े महापुरुष स्वरूपस्थ हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए। और इसी गीता का अध्ययन करते करते लोगों के जीवन में जो भी ग्रंथियां हैं, जो छिज्जड़ ग्रंथि है, वो सारी ग्रंथियां खुल गई। तभी तो ग्रंथ है। जो हमारी जीवन की अविद्यात्मक जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों को जो खोल दे, वही तो ग्रंथ है। तो भगवान की वाणी कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रकट हुई और भगवान ने शोक मोह में निमग्न जो अर्जुन है, उसको निमित्त बना करके भगवान ने संपूर्ण मानव जाति को भगवद गीता का अवलंबन दिया, सहारा दिया। इसलिए आचार्य भगवत पाद कहते हैं, गीता नाम सहस्रम गेयम। हमें नित्य प्रति गीता का अध्ययन करना चाहिए, गीता का गान करना चाहिए। जो भी हमारी क्षमता हो, गुरु सानिध्य में बैठ करके गीता के जो श्लोक हैं उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए। क्योंकि जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है मन में जिज्ञासा भी होगी
कि भगवान इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। स्वयं गीता पढ़ लेंगे, गीता प्रेस से पुस्तक ली और पढ़ ली और बन गए ब्रह्मज्ञानी। बोले स्वयं पढ़ने से गीता उतरती नहीं। जब तक गुरु सानिध्य में बैठ करके गीता का अध्ययन ना किया जाए तो गीता उतरती नहीं। एक ही गीता में भगवान जब ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता परीक्षति, जो मुझे श्रद्धा भक्ति से पत्र पुष्प फल चढ़ाता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। और उसी गीता में भगवान कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, न किसी का पाप ग्रहण करता हूँ न पुण्य ग्रहण करता हूँ। तो एक ही गीता में मानो कि विरोधाभासी चीजें दिखाई पड़ते हैं। तो विरोधाभासी नहीं है, ये भगवान जिस भूमिका में बैठ करके बोल रहे हैं वह बात मुख्य है। तो संपूर्ण गीता जो है वो तत्त्वम असि इस महावाक्य की व्याख्या करती है। तो गीता में इस प्रकार 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्यायों को 3 भागों में मुख्य रूप से विभाग किया गया। पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक जो व्याख्या है वो है व्याख्या त्वम पद की। मेरे बारे में भगवान क्या बोलते हैं। जब मेरे बारे में भगवान ये बोलते हैं वासाम सृजनानि यथा विहाय, जब मेरे बारे में भगवान ये कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, जब मेरे बारे में भगवान ये कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो प्रथम जो षटक है वो व्याख्या मूल रूप से प्रधान रूप से कहें, हालांकि इसके आनुषंगिक विषय अनेक हैं, लेकिन पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय पर्यंत जो व्याख्या है वो व्याख्या है त्वम पद की। फिर 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जो व्याख्या है वो है तत्पद की। वो जो परमात्मा है उस परमात्मा के बारे में हमारे मन में क्या समझ है, इसका दर्शन भगवान 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक करते हैं। फिर 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत जो तत्त्व पद की एकता है उस ऐक्य को दर्शाने के लिए 3 षटक, तीसरा षटक है 13 से लेकर के 18 अध्याय पर्यंत। तो मूल रूप से हमारे आचार्य जन कहते हैं कि तत्त्वम असि इस महावाक्य की व्याख्या ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो जिस तरह से भगवद गीता आज से 5000 साल पहले प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक ही है। जितनी आवश्यकता भगवद गीता की पहले थी, तो कोई प्रश्न पूछ ले, अरे महाराज तब तो अर्जुन के मन में चलो शोक था, युद्ध की स्थिति थी, तब तो ठीक है गीता की आवश्यकता थी, और आज 2026 में गीता की क्या आवश्यकता है, क्यों पढ़ा जाए। अरे किसी मैदान में अर्जुन के मन में शोक मोह हो गया, भगवान ने श्लोक सुना दिए, उसका ज्ञान अज्ञान मिटा दिया और बात खत्म हो गई। तो क्या अब भी गीता प्रासंगिक है? तो क्या गीता अब भी रेलेवेंट है? क्या अब भी प्रासंगिक है? बोले आज भी प्रासंगिक नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, भगवद गीता तब तक प्रासंगिक रहेगी। बोले क्यों? बोले एक समस्या होती है टेम्परेरी, एक समस्या होती है परमानेंट। जो समस्या टेम्परेरी होती है उसका समाधान भी टेम्परेरी ही होता है, और जो समस्या शाश्वत हो, परमानेंट हो, उसका समाधान भी फिर शाश्वत ही होना चाहिए। बोले आज से 1000 साल पहले भी व्यक्ति को क्रोध आता था, आज से 2000 साल पहले भी व्यक्ति के जीवन में लोभ था, मोह था, ईर्ष्या थी, घृणा थी, मात्सर्य था, और आज भी है। तो आज भी कामादि विकार है। तो जब तक सृष्टि रहेगी, बोले तब तक कामादि विकार रहेंगे। आज से 5000 साल पहले भी व्यक्ति के जीवन में अज्ञान था, और आज भी है और आगे भी होगा।
बोले ये समस्या जो है वो शाश्वत है, तो शाश्वत समस्या का समाधान भी फिर शाश्वत ही होना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके प्रत्येक अध्याय में एक एक प्रकार के साधन कहे हैं। इसलिए प्रत्येक अध्याय की फलश्रुति में हम पढ़ते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग, ध्यान योग जो अध्यायों के नाम है, प्रत्येक अध्याय को ब्रह्म विद्या कहा गया। तो उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनी च। बोले भगवद गीता साक्षात उपनिषद है, गीता उपनिषद है साक्षात। इसलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो प्रत्येक अध्याय में हमारे जीवन में आने वाली जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, ध्यान है, इन सभी का अवलोकन भगवान ने प्रत्येक अध्याय में किया है। और भगवान एक पामर व्यक्ति को उठा करके भी कर्मनिष्ठ बना देते हैं, और कर्मनिष्ठ को वहां से उठा करके कर्मयोगी बना देते हैं, और कर्मयोगी को वहां से उठा करके निरहंकार की स्थिति में लेकर के आ जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो आचार्य भगवत पाद को गीता से अत्यंत स्नेह है, अत्यंत स्नेह है। इसलिए आचार्य कहते हैं गेयम गीता, गीता का नित्य प्रति हमको पाठ करना चाहिए। आगे कहते हैं गीता नाम सहस्रम गेयम, जो भगवान के 1000 नाम हैं, जिसको हम विशेष रूप से विष्णु सहस्र नाम कहते हैं, उस विष्णु सहस्र नाम का नित्य प्रति हमको पाठ करना चाहिए। और विष्णु सहस्र नाम में युधिष्ठिर ने सरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म से 6 प्रश्न किए। किमेकम देवतम लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन्तः कम कम अर्चयन्ता को धर्मा सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। तो युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से इस विष्णु सहस्रनाम में 6 प्रश्नों के बारे में जिज्ञासा की है। किमेकम देवतम लोके, इस संसार में देवता कौन है जिसकी आराधना करने से जीवन के सारे दुख ताप संताप हो जाए। किंबापेकम परायणम, किसके परायण हुआ जाए। स्तुवन्तः कम, स्तुति योग्य कौन है, किसकी अर्चना करना चाहिए। को धर्मा सर्वधर्माणाम, संपूर्ण धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो कहा किम जपन मुच्यते जंतु, मनुष्य नहीं कहा। यहाँ पर बड़ी गहराई वाली बात है, यहाँ पर मनुष्य शब्द नहीं कहा। युधिष्ठिर क्या बोलते, किम जपन मुच्यते जंतु, ये सनातन धर्म ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। ये सनातन धर्म की अपूर्वता है कि जो जंतु भी है, मनुष्य नहीं, जो जंतु भी है, जो जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी विशेष है, वो इसको किसका नाम स्मरण करके मुक्त हो सकता है। तो कहा यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसका स्मरण मात्र करने से जीवन के सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। तो विष्णु सहस्र नाम में भगवान के सहस्र नामों की विशेष व्याख्या की गई। एक बार आचार्य अपने आसन पर बैठे थे, भगवत पाद शिष्य से कहा कि ललिता सहस्र नाम लेकर के आओ, कुछ लिखने का मन कर रहा है। शिष्य कुटिया में गए, ललिता सहस्र नाम की पुस्तक लेकर के आते हैं, लेकिन जब तक आचार्य के पास पहुंचते हैं विष्णु सहस्र नाम लेके आ जाते। आचार्य डांटते हैं, अरे तुमसे मैंने कहा कि ललिता सहस्र नाम लेकर के आओ, ये विष्णु सहस्र नाम लेकर क्यों आ रहे हो।
तो शिष्य दोबारा कुटिया में गए, पुस्तक उठाई, ललिता सहस्त्र नाम की, आगे आए और जैसे ही ग्रंथ पकड़ाया आचार्य के हाथ में विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। आचार्य थोड़े क्रुद्ध हो गए, तुमको समझ नहीं आ रही, हम ललिता सहस्त्र नाम मंगवा रहे हैं, तुम विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा रहे हो, बार बार लेकर गया। तो दोबारा शिष्य गया, पुस्तक उठाई ललिता सहस्त्र नाम की, लेकिन जब आचार्य जी के हाथ में दी तो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। आचार्य बोले क्या बात है, तुमको समझ नहीं आ रही? शिष्य कहते हैं आचार्य, जब मैं कुटिया से निकलता हूँ ललिता सहस्त्र नाम का ग्रंथ लेकर के, रास्ते में कन्या मिलती है, वो कन्या ललिता सहस्त्र नाम के बदले में हमको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा देती है और वहीं आपको देना पड़ता है। तो आचार्य को आभास हुआ कि माँ का आदेश है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम पे कुछ लिखें। इसलिए आचार्य ने सबसे पहले जो भाष्य लिखा, हमारे आचार्य जन कहते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम पे ही लिखा। और एक बार जब लेखनी प्रारंभ की तो प्रातः काल उठते ही अपने आचार्य, अपने गुरु गोविंद पाद के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा। तो कभी आप विष्णु सहस्त्र नाम पे आचार्य का जब भाष्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य ने ऐसा कौन सा पुराण है, कौन सी स्मृति है, कौन सा दर्शन है जिसका उद्धरण आचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं किया। इसलिए आचार्य की स्तुति में कहा जाता है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। आचार्य कैसे हैं तो कहा, श्रुतियों के, स्मृतियों के, पुराणों के साक्षात वो घर हैं, आलय हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। इस विष्णु सहस्त्र नाम की विशेषता क्या है? बोले जो भी इसको नित्य प्रति पाठ करता है तो फलश्रुति में कहा गया, आर्ता विषन्ना शिथिलाश्च भीता घोरेश व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम दुखा सुखिनो भवंती। बोले आर्ता विषन्ना शिथिलाह, बोले जो अपने जीवन में आर्त है, दुखों से परेशान है, तापों से, संतापों से परेशान है, भयंकर व्याधियों से जो जूझ रहा है, बोले जो भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके जीवन के सारे दुख नाश होते हैं। मुक्त दुखा सुखिनो भवंती, ये इसकी विशेषता है। तो हमारे जो आचार्यगण हैं ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए बार बार हमसे कहते हैं, इसका पाठ हमें करना चाहिए। इसलिए महाभारत के जो 3 विशेष रत्न हैं जिस पे आचार्य ने भाष्य लिखा, एक भाष्य लिखा आचार्य ने भगवद गीता पर, दूसरा भाष्य लिखा विष्णु सहस्त्र नाम पर और तीसरा भाष्य लिखा सनद सुजातीयम पर। तो आचार्य ने 3 ग्रंथों पर विशेष अपना शांकर भाष्य लिखा, इसलिए आचार्य को बड़ा प्रिय है। तो आचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। जो श्रीपति लक्ष्मीपति हैं उनका नित्य ध्यान करना चाहिए। तो विष्णु पुराण में आया, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो सदा। संपूर्ण शास्त्रों को आलोड़न करने के बाद और बार बार चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद एक ही चीज समझ में आती है, क्या? ध्येयो नारायणो सदा। भगवान नारायण का सदैव हमें ध्यान करना चाहिए। वो नारायण का निर्गुण निराकार स्वरूप हो, वो नारायण का सगुण निराकार स्वरूप हो, या वो नारायण का सगुण साकार स्वरूप हो। तो तीनों स्वरूपों का हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो वेदांती से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। ये आग्रह नहीं है, ये विशेषता है कि जो जितना बड़ा वेदांती होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा, उसकी भक्ति भी उतनी श्रेष्ठ होगी। यद्यपि कल्पितम द्वैतम अद्वैतदपि सुंदरम। कल्पित होने के बाद भी ये विशेषता है कि ब्रह्मज्ञानी अपने जब उपास्य की सेवा करता है तो सामान्य भक्त से भी श्रेष्ठ सेवा करता है। तो आचार्य कहते हैं ध्येयम
ध्यान करना चाहिए किसका? श्रीपति रूपम अजस्रम, नित्य प्रति अपने आराध्य भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। और अपने चित्त को कहाँ लगाना चाहिए? बोले सज्जनों के, संतों के चरण में लगाना चाहिए। और जो हमारे पास कुछ द्रव्य हो उसका सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो संक्षेप में इसका हमने देखा, कल चर्चा करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।